किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाया बड़ा कदम। गुजरात में की हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत। स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाने का किया आह्वान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के दतिया में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के आधुनिक पशु चिकित्सकीय परिसर, पशुधन और आवासीय परिसर का किया लोकार्पण। कहा, खेती किसानी और पशुपालन दोनों का है चोली दामन का साथ। भारत दक्षिण अफ्रीका संयुक्त कृषि कार्य समूह की मंगलवार को हुई 5वीं बैठक। दक्षिण अफ्रीका के ARC और ICAR के बीच सहयोग गहरा करने पर हुआ विचार विमर्श। दक्षिण अफ्रीका ने जताई साझेदारी बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता। अधिक उत्पादन के चलते किसानों के बीच लोकप्रिय होती जा रही है सरसों की नई उन्नत किस्म RH 1975। सरसों अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को मिला सर्वश्रेष्ठ केंद्र अवार्ड। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। ये ऐतिहासिक पहल भारत के हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है और साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। मेक इन इंडिया की सफलता के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री ने सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV विटारा का उद्घाटन किया और झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सुजुकी की प्रदर्शनी का भी विस्तृत जायजा लिया। भारत में निर्मित इन BEV का निर्यात यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए गुजरात स्थित TDSL लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन किया। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम ये संयंत्र घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे अब 80% से अधिक बैटरी का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भारत और जापान के बीच मित्रता को एक नया और मजबूत आयाम प्रदान कर रही है। ये वैश्विक कंपनियों के भारत पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। साथ ही ई-विटारा के निर्यात की शुरुआत से मेक इन इंडिया मिशन को और अधिक बल मिल रहा है, जिससे भारत वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है।
अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाने का आह्वान किया। पीएम ने स्वदेशी की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी के भी सहयोग से बने उत्पाद में भारत की मिट्टी की महक होनी चाहिए। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके इस त्याग का गर्व करेगी, आपके इस योगदान का गर्व करेगी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग के कार्यवाहक निदेशक तपस्ना मोलेपो ने की। दोनों पक्षों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक बढ़ाने की दिशा में इस बैठक को एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में रेखांकित किया। अजीत कुमार साहू ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कई नवीन पहलों पर प्रकाश डाला। दक्षिण अफ्रीका के थापसना मोलेपो ने कृषि क्षेत्र में भारत के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाने की दृढ़ प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने विस्तार, सेवाओं, क्षमता निर्माण और बीज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में दक्षिण अफ्रीका की गहरी रुचि को रेखांकित किया। चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने दक्षिण अफ्रीका की कृषि अनुसंधान परिषद ARC और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के बीच सहयोग को और गहरा करने पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। और अब बात करते हैं विश्व झील दिवस की, जो हर साल 27 अगस्त को मनाया जाता है। पूरे विश्व में झीलें ताज़े पानी का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं और इसीलिए उनका संरक्षण बेहद ज़रूरी है। इसी सोच को कायम रखने के उद्देश्य से हर साल विश्व झील दिवस का आयोजन किया जाता है। हमारी सभ्यता भी जिंदा रहेंगी।
और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के दतिया में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के आधुनिक पशु चिकित्सकीय परिसर, पशुधन और आवासीय परिसर के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेती किसानी और पशुपालन दोनों का चोली दामन का साथ है। आय बढ़ाना है तो खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना होगा। भारत बिना पशुओं के नहीं चल सकता, कितना ही कह ले। खेती किसानी और पशुपालन दोनों का चोली दामन का साथ। और आय बढ़ाना है तो खेती के साथ पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन। क्योंकि अब वो जमाने चले गए कि साल में एक फसल आ गई और कई बार पैसा आ गया तो साल कट जाएगा। तो खेती के साथ पशुपालन भी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पशु मेला लगाया जाएगा जहां पशु का इलाज किया जाएगा और पशुओं से किस प्रकार आमदनी प्राप्त की जा सकती है, पशुपालकों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसान और पशुपालन मेला लगाएंगे व्यापक पैमाने पे, हजारों किसान पशुपालकों का, गाय भैंस बकरी पालने वालों का, लेकिन अब भेड़ भी बकरी भी अलग अलग प्रकार के जो पशु हैं उन सबका इलाज भी होगा और उनसे कैसे बेहतर आमदनी प्राप्त की जा सकती है, किसान भाइयों इसकी ट्रेनिंग भी हम देने का काम यहाँ करेंगे। ट्रेनिंग भी हम पशुपालकों के संगठन भी बनाएंगे, पशुपालकों के एफपीओ बनाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, बैंक से लिंकेज करेंगे ताकि बैंक से उनको पैसा मिल जाए और फिर दूध ढंग से बिक जाए। इसलिए दूध के प्रोसेसिंग का इंतजाम भी करेंगे ताकि दूध सुनिश्चित बिक जाए, किसान को ठीक दाम मिल जाए, पशुपालकों। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में 64वें अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संगोष्ठी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की सेवा एवं कृषि कार्य ईश्वर की पूजा के समान है। खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा और खेती का काम भगवान की पूजा के बराबर है। जिन पर ये जिम्मेदारी है उनको करना चाहिए और इसलिए हम लोग केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं रहे। मैं सब वैज्ञानिक मित्रों से ये कहना चाहता हूं, 3 दिन का हमारा ये सम्मेलन, कल और आप बैठेंगे, इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट मुझे चाहिए। फिर उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करें, इसकी गंभीर रोड मैप इसका बनाएंगे। केवल ये वैज्ञानिकों का काम नहीं है, वैज्ञानिक तो शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, अमल तो सरकारों को करना है। कृषि राज्यों का विषय है, राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो मिलकर फिर हम इसको नीचे इंप्लीमेंट करेंगे। और जो रबी की कॉन्फ्रेंस है, इस बार मैं 1 दिन की नहीं कर रहा, 2 दिन की रबी कॉन्फ्रेंस होगी 14 और 15 सितंबर को। 1 दिन सारे अधिकारी वैज्ञानिक मिलकर रोड मैप बनाएंगे, दूसरे दिन सभी कृषि मंत्रियों को आना है, सबको निमंत्रण देंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली खाद और बीज बनाने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने तय कर दिया प्रोटोकॉल, 3 आईसीआर के संस्थान या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रयोग करके देखेगी डाल के कि उनको डालने से उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर बढ़ रहा है तो हम उनको अधिकृत करेंगे कि इनको खरीदा जाए, और अगर नहीं बढ़ रहा तो हम कहेंगे कि इल्लीगल है, इनको चलन से बाहर किया जाए। और वो बिके तो जो बेचने वाले बनाने वाले उन पर कार्रवाई की जाए। आप आश्चर्य करोगे, 30,000 दवाइयां बेचो, मुनाफा कमाओ, 30,000 दवाइयां लिख रही। जब ये प्रोटोकॉल बना तो हमने कहा आओ जांच कराने, तो 22,000 तो भग ही गए। आई क्या तमाशा है कि ये तमाशा चलने देंगे? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कृषि मंत्री शिवराज है
हम ये नहीं चलने देंगे किसी भी चीज। और ये जाट साहब जो 642 निकले, अभी सिंह साहब भी बैठे हुए हैं, ये जांच करके मत रह जाना, ये विज्ञापन होना चाहिए सब राज्य से। 642 है, इनका वैज्ञानिक आधार है, ये बिके और बाकी प्रतिबंध लगे और बैठे तो खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सब थोड़ी होगा कुछ भी बैठे के साथ, ये किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। और पिछले वर्ष संचित क्षेत्रों के लिए सरसों की नई उन्नत किस्म RH1975 विकसित की गई, जो कि अधिक उत्पादन के चलते किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। इसके अलावा संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा सरसों की किस्म RAHL विकसित की गई है। तिलहन फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा नई नई किस्में विकसित की जा रही हैं। इस कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सरसों के अनुसंधान एवं विकास कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान ग्वालियर में आयोजित अखिल भारतीय राया एवं सरसों अनुसंधान कार्यकर्ताओं को 32वीं बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता ने प्रदान किया। और बरसात के मौसम में खेतों में लगी फसलों में जहां कीट का खतरा बढ़ जाता है, वहीं किसानों को खरपतवार की चुनौती का भी सामना करना होता है। ये दोनों ही चुपचाप फसल की जड़ों से ताकत खींच लेते हैं और जब तक किसानों को पता चलता है तब तक पैदावार का बड़ा हिस्सा खराब हो चुका होता है। असल में कीट और दूसरे कीड़े धीरे धीरे फसल की जड़ों को कुतर देते हैं, इससे हो जाते हैं और पौधे सूखने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर खरपतवार खेत में तेजी से फैलकर फसल से पोषण और नमी छीन लेते हैं। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि हर 12 से 15 दिन पर अगर खेतों की निराई गुड़ाई की जाए, यानी खरपतवारों को उखाड़कर हटा दिया जाए और साथ ही मिट्टी को खुरपी जैसे उपकरणों से हल्का खोद दिया जाए, तो इससे मिट्टी ढीली होती है, हवा का संचार बेहतर हो जाता है और जड़ों को ताकत मिल जाती है। कीट और दीमक के प्रकोप से बचने के लिए कृषि विशेषज्ञ किसानों को नीम की पत्तियों का काढ़ा और हल्दी का घोल छिड़कने जैसे घरेलू नुस्खे अपनाने और समस्या बढ़ जाने पर दवाओं का सहारा लेने का मशवरा देते हैं। यानी कीट और खरपतवार से बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, इसे बताया जा रहा है। अपनाएं घरेलू नुस्खे और नीम की पत्तियों के काढ़े और हल्दी के घोल का प्रयोग करना चाहिए कीट और खरपतवार से बचाव के लिए, और साथ ही अगर समस्या बढ़ जाए तो दवाओं का भी सहारा लेना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में गौवंश के लिए आहार की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिमाह दी जाने वाली राशि को 20 रुपये कर दिया गया है। हर घर गोकुल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 946 नई दुग्ध सहकारी समितियों का भी गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन निरंतर बढ़ाने और 2028 तक प्रदेश को देश का मिल्क कैपिटल बनाने का संकल्प किया है। और आइए अब बात करते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूछेंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पश्चिमी इलाके में खरीफ प्याज की रोपाई कर लें। साथ ही पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में फूल गोभी की अगेती किस्मों की रोपाई करें। पंजाब के मध्य मैदानी इलाके में सदाबहार पौधे जैसे नींबू और अमरुद की रोपाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान आंवला और बेल की रोपाई भी कर सकते हैं। पंजाब के किसान मक्के के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में कपास और बाजरा के खेतों में उचित जल निकासी बनाएं। साथ ही यहाँ के किसान मूंग और ग्वार के खेतों में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कपास और बाजरा की फसल में फिलहाल सिंचाई से बचें और अतिरिक्त पानी निकालने के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं बात करें दिल्ली और आसपास के किसान की, तो यहाँ के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गाजर की बुवाई भी कर सकते हैं।
दिल्ली और इसके आसपास के किसान इस समय साग, मूली, पालक और धनिया की बुवाई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई कर लें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भिंडी और लोबिया की बुवाई कर लें किसान। साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर की भी बुवाई कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पत्ता गोभी और ब्रोकोली की बुवाई अभी के समय की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान बैंगन और मिर्च की रोपाई कर लें। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के किसान धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही मूंगफली की खेत में भी उचित जल निकासी बनाए रखें ताकि अतिरिक्त वर्षा जल जल्दी निकल जाए और पौधों को नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही पुराने जलोढ़ क्षेत्रों में बैंगन, मिर्च और भिंडी के खेतों से जमा पानी निकाल दें। साथ ही पौधों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें अतिरिक्त सहारा प्रदान करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में युद्ध नीति और युद्ध संघर्ष पर 2 दिवसीय अद्वितीय त्रिसेवा संवाद रण संवाद 2025 का मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान बाइक रैली निकाली। पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के विरार में रात करीब 11:30 बजे रमाबाई अपार्टमेंट की इमारत का एक हिस्सा ढह गया और पास के एक चौल पर गिर गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक मोटर बाइक शोरूम में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियां। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।